जी हाँ, तो आज यूपी चुनाव का फुल और फाइनल है। इस बीच बड़ी खबर देखिए, आखिरी चरण अंजाम, आज ही अंजाम तक पहुंच रही है। यूपी चुनाव पे 9 जिलों की 54 सीटों पर आज मतदान। पोलिंग बूथ के बाहर वोटर्स की अभी अच्छी कतार नजर आ रही है। योगी सरकार के 7 मंत्रियों की किस्मत भी इस वक्त दांव पर लगी हुई है इस फेज में। तो चलिए, अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम लगातार सबसे सटीक, सबसे वृहद पिक्चर जो है 7वें चरण की, जब आज अंतिम चरण है, आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ तमाम जिलों से मेरे अलग अलग सहयोगी बने हुए हैं। एक बार फिर आइए वाराणसी का रुख कर लेते हैं। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। 5 सीटों पर, कुल 8 में संजीव 5 सीटों पर तो सीधा सीधा मोदी फैक्टर ही काम करता है, लेकिन इस बार क्या योगी फैक्टर भी यहां पर अहम रहेगा? देखिए, ये बनारस है, यहाँ पर जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र होने की वजह से सबसे बड़ा फैक्टर तो मोदी फैक्टर ही है, और उसके बाद ही कोई दूसरा फैक्टर आता है। और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ हमेशा ये करते हैं कि जब चुनाव का समापन होने लगता है उस वक्त यहाँ पर वो 1-2 दिन रह जाते हैं, तो एक तरह से वो केंद्र बन जाता है ये पूरा इलाका आशा। और इस तरह से ऐसा लगने लगता है कि इस पूरे चुनावी इलाके की, यहाँ 9 जिले हैं जहाँ चुनाव हो रहा है 54 सीटों पर, उसका एक तरह से कैपिटल हो जाता है ये क्षेत्र। और इस बार भी वैसा ही हुआ जब उन्होंने रोड शो किया। और यहाँ पर बताया जा रहा है शहर दक्षिण जो है, जहाँ से नीलकंठ तिवारी हैं, वहाँ थोड़ी टफ फाइट हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्होंने उस क्षेत्र को भी अपने रोड शो में ले लिया। इसके अलावा जो रोहनिया और सेवापुरी थोड़ा बाहर पड़ते हैं, बीच में आपको संजीव रोक रही हूँ, माफी भी चाहूंगी इसके लिए, लेकिन आपने एक लाइन बोली इसलिए, संजीव आपने एक लाइन बोली इसलिए बीच में मैं आपको रोक रही हूँ। आपने कहा कि हर बार प्रधानमंत्री करते हैं कि आखिरी तक वो जाकर के कम से कम 2 दिन वहां पर बिताते हैं वाराणसी में, लेकिन इसी को विपक्षी इस आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं कि देखिए यही टफ फाइट की निशानी है। पीएम आए हैं 2 दिन, यूक्रेन संकट उधर अलग चल रहा है, उस पर भी लगातार बैठकें, भारतीयों कैसे वापस लाना एक अलग मसला है जिस पर विचार मंथन चल रहा है लगातार। लेकिन इसके बावजूद अगर 2 दिन निकाल करके यहां बैठते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो भी महसूस कर रहे हैं फाइट टफ है यहां। किस बात में ज्यादा दम है संजीव, आपकी कही गई या विपक्षियों की? देखिए, इस बात में समझनी पड़ेगी कि कोई भी चुनाव जो होता है उसमें जाहिर है कि एक अपना अंदाज विपक्षियों का होता है और वो टक्कर देते हैं। इस बार तो जो विपक्ष है वो बड़ा परिभाषित भी है, और मुख्य तौर पर आमने सामने की लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, या फिर उनके एलाइज लड़ रहे हैं। तो जाहिर है कि इस क्षेत्र में विपक्ष का भी अपनी एक मौजूदगी है उनकी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। और इसी कारण से ऐसा लगने लगा है कि ये जो फाइट है, सीधे लोग अब अपने कैंडिडेट्स को कम देखते हैं और सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ ज़्यादा देखते हैं, या योगी जी के काम को ज़्यादा देखते हैं। अब मसलन हम आपको उदाहरण देते हैं, यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जो बनाया गया है, ये संभव ही नहीं था कि अगर देश के प्रधानमंत्री वो ना होते, या मुख्यमंत्री इंटरेस्टेड ना होते, या गृह मंत्री इंटरेस्टेड ना होते, तो ऐसा कॉरिडोर बन भी पाता जिसमें कि मंदिर से लेकर के सीधे घाट तक, आप घाट में स्नान करें और मंदिर तक सीधे पैदल चलते चले आएं। ये ऐसा कॉरिडोर संभव ही नहीं था। आपको बताएं, 2 साल पुराने वो मोहल्ले, वो छोटे छोटे मंदिर, वो पूरा इलाका ऐसा भीड़ भरा, और वहां से रास्ता निकाल देना, तो ये सब काम जो है ना वो इसीलिए हो पाया। और देखिए, बनारस जाम और गलियों का शहर है, पर उसमें भी इंप्रूवमेंट थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है। और ये सब लोगों के दिमाग में रहता है कि अगर हम प्रधानमंत्री के पार्टी को या प्रधानमंत्री को वोट करे हैं तभी हमको फायदा होगा। तो ये सब चीज यहाँ के लोगों के दिमाग पर काउंट कर रही है। ठीक है, आप बने रहिए संजीव। अब आइए गाजीपुर का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर में प्रशांत देव इस वक्त जुड़ चुके हैं, और गाजीपुर भी हॉट सीट, यहां से भी जहूराबाद ओम प्रकाश राजभर खुद को गब्बर बता रहे हैं। इधर कालीचरण भी भाजपा के जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं 10 को पता लग जाएगा असल गब्बर कौन। तो ये जो 2 गब्बर है, इनके बीच शादाब फातिमा, ये कितनी इंटरेस्टिंग फाइट गाजीपुर से, प्रशांत बताइए जरा। देखिए, गाजीपुर में सबसे रोचक मुकाबला जो है यहीं पे जहूराबाद में है, क्योंकि यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। सिर्फ गाजीपुर में 18 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि जहूराबाद में जो कैंडिडेट, जैसे आपने बताया कि शादाब फातिमा,
और कालीचरण राजभर बीजेपी से और बहुजन समाज पार्टी शदाब फातिमा है और उसके बीच में राजभर खड़े हैं। तो राजभर कितना जादू चल पाएगा, जो जो बोल उन्होंने बोले हैं वो जमीन पे कितना उतरेगा, ये अब ज्यादा समय नहीं है। लेकिन देखिए ये ज़हुराबाद विधानसभा की तस्वीरें हैं, खूब जम के मतदान यहाँ पे हो रहा है और यंग लड़कियां हैं यहाँ पे, बहुत देर से हमारे साथ खड़ी हैं। अब फर्स्ट टाइम मतदाता है आपका? सपना उपाध्याय। कुछ कनेक्शन की दिक्कत आ गई, आपका फ्रेम भी स्टिल हो गया, फ्रीज हो गया और आपका संपर्क भी टूट गया अगर आप तक आवाज पहुंच रही है। लेकिन आप बहुत अच्छी जगह खड़े हैं, वहीं खड़े रहिएगा। जैसे ही फ्रेम ठीक होता है मैं वापस आपके पास आती हूं प्रशांत, तुरंत, क्योंकि यहां पर साइलेंट वोटर्स वहां पर मौजूद हैं, महिलाओं की बात सुनाना। और इसलिए भी अहम है, आपको बता दें, क्योंकि चौथे पांचवें चरण में जबरदस्त एक अलग सा ट्रेंड नजर आया है। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है और महिलाएं मानी जाती हैं बीजेपी को, उनके लिए एक कोर वोटर की तरह ऐसी भूमिका निभाती हैं। तो उन महिलाओं के मन की बात टटोलना आज अहम हो जाता है। जैसे ही प्रशांत जुड़ेंगे सीधा उनका रुख करेंगे। लेकिन देखिए मऊ में मेरे साथ दीपक दुबे लगातार बने हुए। दीपक, एक बार फिर आ रही हूं आपके पास। तो ये 25 साल, ये बताइए पहले तो 25 साल मुख्तार अंसारी चाहे किसी पार्टी में रहे हो ना रहे हो, लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन अब्बास अपने कद पर लड़ रहे हैं या मुख्तार का ही रोल अहम यहां पर होने वाला है, पिता के नाम पर ही? जी आशा, ये जवाब हम यहाँ के तमाम जो मतदाता हैं हम उन्हीं से लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या सोचते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी 1996 से लेकर अब तक जीतते आ रहे हैं। अब्बास अंसारी अपने पिता की सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। ये बताइए, अपने पिता के वजूद के आगे और उसके सहारे ही जीत पाएंगे या हारेंगे, क्या होगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर, पहले तो आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ इस न्यूज़ 24 का बहुत बहुत। सबसे बड़ी बात यह है सर कि अब्बास अंसारी का जो माहौल है एकदम बना हुआ है सर, और पिता की वजह से बना हुआ है या खुद की भी उनकी कुछ काबिलियत है? गठबंधन को बदलाव चाहिए सर। इनका विकास के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत योगदान नहीं रहा है, लेकिन इस समय गठबंधन की वजह से जो मतदाता है सर, वो सब सर अखिलेश यादव की वजह से, और जो बेरोजगारी है सर, हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में सर मेरा जमात प्रैक्टिस करते हैं, इस सरकार की वजह से सर कोई भी हम लोगों को, वकील को कोई लाभ नहीं दिया गया है। और स्टूडेंट को सर जानते हैं प्रयागराज में जिस तरह से मारा गया सर, और किसान वैसे ही देख रहे हैं सर इन सरकार के खिलाफ है। तो इन सब बातों को देखते हुए सर हमको ये लगता है कि जनता बदलाव चाहती है सर। अब्बास की काबिलियत पर कितना यकीन करते हैं? क्या पिता जेल में रहकर चुनाव जीतते रहे और क्या कुछ विकास किया है उस पर वोट पड़ेगा कि पिता ने काम किया है या न काम नहीं किया है? या अब्बास 30 साल के हैं, जिस तरह के उन्होंने भी कुछ बयान भी विवादित दिए थे, लेकिन बस ये है कि सरकार बदलनी है, इस वजह से उनको वोट दिया जा रहा है। क्या मुद्दे हैं? देखिए, अब्बास से तो 100% है कि जो बाप नहीं कर पाया वो बेहोश बेटा करेगा, हो सकता है। हाँ, बेटा करेगा। और दूसरी बात यह है कि मुख्तार अंसारी का कोई बेसिक काम, मोटा काम आप नहीं देख सकते जो दिखे। वो कहते गरीबों के लिए कुछ मदद, या कोई बीमार गया या किसी शादी, इस तरह की वो मदद करते हैं, तब उनको लोग मसीहा कहते हैं। और जो अब्बास की बात है और परिवर्तन की बात है, हम अखिलेश यादव की ही सरकार चाहते हैं। कैंडिडेट से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है दीपक, कैंडिडेट से लेना देना नहीं है। आगे और समझेंगे बदलाव दीपक। चाहिए यूपी में, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए ये जानना कि अब्बास या फिर मुख्तार ही चुनाव लड़ रहे हैं, भले जेल में हो। मिर्जापुर में देखिए जहां पर महिलाएं मौजूद है, दीदी भी आई थी, वाराणसी। मनोज, तो आप बंगाल चुनाव लगातार कवर करते रहे, दीदी यहां आई तो भी आपने देखा, जल्दी से ये बता दीजिए कि दीदी का असर क्या महिलाओं पर है और यहां पर क्या उनके माध्यम से खेला होगा? जरा बात कीजिए महिलाओं से। जी ऐसा देखिए, हम सीधा महिलाओं से ही बात करेंगे। देखिए, सुबह से देख रहे हैं महिलाओं की लंबी कतारें लगी हुई है, जितने पुरुष है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा महिलाओं की भी संख्या यहाँ पे है। और हमारे साथ में देखिए महिला जो वोटर है, युवा है। दीदी, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या सोच के मत देने आए कि इस बार होना चाहिए, मुद्दा क्या है? क्या लग रहा है, क्या सोच के आए हैं? और आगे देखिए ऐसा बंगाल वाली स्थिति यहाँ पे दिख रही है, महिलाएं बड़ा शांत है, एकदम साइलेंट वोटर है, जैसे आप चर्चा कर रही थी। क्या कहेंगे, युवा है हमारे साथ में, क्या चल रहा है दिमाग में? आप दीदी क्या कह रही हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या है, किसको मतलब लग रहा है कि कोई मुद्दा है क्या? हम वोट दे आले भैया और यहाँ नंबर लगा हो एदा पारी की हम ये मुद्दा पे वोट देव, हम सोच के आले दिमाग में क्या चलत हो दिमाग में? अपने दिमाग में अपन जो ले लेबे तन अपन देव।
चलिए मनोज, थोड़ी सी क्वालिटी आपकी वीडियो की गड़बड़ आ रही है, लेकिन बहुत मजेदार महिलाओं से ये बातचीत नजर आ रही है। फिर ठीक होता है तो दोबारा आने की कोशिश करेंगे, बने रहिएगा। यही तो इसलिए कहा जाता है महिलाओं को साइलेंट वोटर। सीधा चोट करेंगी प्रशांत, बात कीजिए। देखिए एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं कनेक्शन में। क्या है जौहराबाद में, क्या सोच रहे हैं आप लोग? बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बात क्यों नहीं करेंगे? क्या है जौहराबाद की महिलाएं क्या सोच रही हैं? गाजीपुर की महिलाएं क्या मुद्दा है? विकास है, शिक्षा है, सब कुछ है। मुद्दा तो ये है। तो हुआ है या होना है, कराना है? नहीं है, ठीक है। हाँ, सब ठीक है, अच्छा है। और ओम प्रकाश जी, अब हम किसी के बारे में नहीं कुछ इधर है पुरुष मतदाता सर, क्या मुद्दा है इस बार? क्या विधानसभा की बात करते हैं? नहीं, मैं कह रहा गाजीपुर का मुद्दा क्या है, वोट किस मुद्दे पे जनता वोट कर रही है, ये जानने के लिए हम लोग आए। देखिए, इस जौहराबाद विधानसभा की जो बात कही जाए तो विकास का मुद्दा पहला प्राथमिकता है। रोड सही हो, बिजली समय से आए, जो जर्जर तार पड़े हुए हैं। अभी तक 5 साल में कुछ काम हुआ है? लगता है कि सरकार ठीक काम की है या नहीं की है, क्या है? देखिए, 5 साल में सरकार तो काम ठीक की, लेकिन यहाँ का विधायक को तो बहुत लोगों ने चेहरा भी नहीं देखा होगा। वो तो उत्तर प्रदेश क्या बात कर रहे हैं, तो पूरे देश में प्रदेश में नाम अपना उनका चल रहा है। आप कह रहे हैं उनका नाम न्यूज पे देखे होंगे, टीवी पे देखे होंगे, लेकिन आम जनता से पूछिए। आप तो पुराने आदमी हैं, क्या है इस बार मुद्दा? अरे अपना आदमी विकास है ना चाहता है, क्षेत्र का विकास चाहता है, जिले का विकास चाहता है। मैडम आप लोग बताइए कुछ, मतलब क्या सोच रही हैं आप लोग, क्या सोच के वोट देंगे इस बार? गाजीपुर को किस तरीके से देखना चाहती हैं? जौहराबाद में क्या मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, या फिर किस तरह की बात मन में है? सर, हम अपने देश में विकास चाहते हैं कि अच्छा से जो भी हो, सबका विकास हो, गरीबों का भला हो। क्या बोला आप ही बता दीजिए, सुनाई नहीं दिया प्रशांत। देखिए दोनों ही तरफ आशा खूब लंबी लाइन। हाँ, एक बार फिर से। चलिए प्रशांत, वक्त इतना ही था इसलिए रोकना पड़ा। उनकी बात हालांकि आ नहीं पाई, लेकिन महिलाओं के मन की बात जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ट्रेंड जो आया है वो इसको बहुत दिलचस्प बना रहा है। हालांकि अभी तो शुरुआत है, दिन भर हमारी मेगा कवरेज जारी रहने वाली है। शाम 4 बजे से टुडे चाणक्य न्यूज 24 का एनालिसिस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे हर सहयोगी के पास आपको लिए चलेंगे, मतदाताओं के मन की बात सीधा पहुंचाएंगे। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ देखिए कालचक्र।